सुनिए, अगला टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है हमारे में, है ना। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स भूल गए क्या? 10th क्लास में पढ़ के आए हो? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। हाँ, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग हो। जब कोई एक बता दे तुम लोग गर्दन खूब हिलाने लगते हो, वैसे कुछ बताओगे नहीं। आइसोमर्स, ठीक है ना, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग अलग, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो सब क्या होते हैं? सेम होते हैं, बाकी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो जरा इसको समझते हैं आइसोमर्स को। इसको स्टार्टिंग में 2 हिस्सों में बांटा गया था, याद आ रहा है किसी को? कौन कौन से? हाँ, हूँ बोल देंगे, है ना। स्ट्रक्चरल याद आ रहा, और स्टीरियो। जियोमेट्रिकल कहाँ से आ गया यार? स्टीरियो, STEREO, स्टीरियो, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल था, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। आप याद करें 11th में आपने स्ट्रक्चरल पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टोटो, मेटा, रिंग चेन, है ना, ये पार्ट थे। मैं थोड़ा सा आपको याद करवाने लिख देता हूँ। एक चेन आइसोमेरिज्म था, एक पोजीशन था, एक रिंग चेन था, एक टोटोमेरिज्म था, एक मेटामेरिज्म था, एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म था। याद आ रहा है ना। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 पार्ट थे, एक जियोमेट्रिकल था, एक ऑप्टिकल और एक कन्फर्मेशनल। हम ये पढ़ने वाले हैं, पहले आप समझिए हम क्या पढ़ने वाले, ठीक है ना। देखिए ये वाला हम लोगों ने 11th में पढ़ लिया था, जियोमेट्रिकल भी हमने 11th में पढ़ लिया था। जिनको याद नहीं आ रहा उनको याद आ रहा, सिस और ट्रांस वाला याद आया? सिस ट्रांस, तो वो बेटा जियोमेट्रिकल का हिस्सा होता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल, ठीक है। ये आपके उसमें होता है कंपटीशन में, इसमें ES और EZ और RS वगैरह सिस्टम आते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है समझें। ऑप्टिक्स माने क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ते हो ना, ऑप्टिक लाइट, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, तुम ग्लूकोज पिया है ना सबने? ग्लूकोज के पीछे D लिखा होता है। ABCD में तो बहुत सारे अक्षर हैं, तो D क्यों लिखते हैं? ग्लूकोज पी लिखो, साला पी लो, ग्लूकोज पी, अच्छा भी लगता है। एडवर्टाइजमेंट करो ग्लूकोज पी, है C तो लिखा हुआ है, मैं दिखाई दे रहा है यार, सच बता रहा हूँ, मैंने तो बहुत सारे देखे, उनमें D लिखा होता है, ऑरेंज फ्लेवर्ड है। ग्लूकोज C हो सकता होता हो, मैंने ना देखा होता है। अच्छा, तो बहरहाल D वाले की बात करते हैं कि D क्यों लिखा है। ये C तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं। हाँ बताओ, बोलो। डेक्स्ट्रो पूरा तो बोल देते, जीप फंस के बीच में डेक्स्ट्रो कर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? नहीं, प्रयास करो थोड़ा सा। विटामिन डी देता है, देखो भैया जी, डी इसलिए लिखा है क्योंकि वो विटामिन डी देता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमने ऐसा सुना था विटामिन डी सूरज से मिलती है, तुमने ऐसा सुना था? तो डिब्बा खोलते छोटे सूरज निकलते हैं, गिलास में खोल के 2 सूरज पी गए। फिर उसमें डिब्बे में से निकलता है दूसरे छोटे सूरज, शाबाश। ऐड बहुत ध्यान से देख लिया लड़के ने, एकदम अंतरात्मा तक ऐड बसा हुआ है। चलिए सुनिए, बात खत्म। बेटा देखो ऐसा है, सन भी आपको ना विटामिन डी देता नहीं है, बॉडी बनाती है, एक्टिवेट करता है खाली, ठीक है। और ग्लूकोज का विटामिन डी से कोई लेना देना नहीं है, आप उसमें पीछे पढ़ लें, उसमें विटामिन डी जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज का तो फॉर्मूला क्या होता है पता नहीं है क्या? C6H12O6। अब इसमें कहाँ विटामिन डी है? इस फॉर्मूले में विटामिन डी है ही नहीं, समझ गए ना। और ऐसे अगर विटामिन डी मिलता होता तो शक्कर के टूटने पे भी ग्लूकोज मिलता है, जूस से भी ग्लूकोज निकलता है, ऐसा तो हर जगह छोटे छोटे सूरज घूम रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं। डी का मतलब क्या है सुने, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, ठीक है। डेक्स्ट्रो माने राइट, ठीक है। और एक एल होता है, उसका मतलब होता है लीवो, ठीक है। लीवो माने लेफ्ट, ठीक है। हाँ, डी और एल 2 टाइप के सब्सटेंस चल रहे हैं, डेक्स्ट्रो राइट साइड और लीवो लेफ्ट साइड। अब राइट और लेफ्ट क्या है? लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट पाथ में कि लहरा के? सीधी चलती है, सभी जानते हैं। अगर मैं यहाँ से टॉर्च जलाऊंगा तो सीधी जाएगी, ऐसा तो नहीं ऐसे मुड़ के दरवाजे से बाहर निकल के फिर उधर गली में चली जाएगी, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं,
शीशे वीसे लगा दो तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना। लाइट तो बिल्कुल सीधी चलेगी। अब उसी लाइट को अगर हम कुछ सॉल्यूशंस में से पास करवा दें, जैसे लेज़र लाइट आ रही है सीधी, इधर बीकर रखा है मेरे हाथ में और इससे पास हुई, तो जाना तो सीधा चाहिए, लेकिन वो सॉल्यूशन के नेचर की वजह से वो लाइट राइट या लेफ्ट में मुड़ सकती है। हाँ, मुड़ सकती है, नहीं मुड़ना, यूँ मुड़ गए ऐसे, ठीक है ना। उसमें कोई मिरर नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से टकरा के मुड़ गई, नहीं, उस कंपाउंड ने उस लाइट को क्या कर दिया, थोड़ा सा मोड़ दिया। तो अगर कोई कंपाउंड लाइट को राइट साइड में मोड़ता है तो हम ये बोलते हैं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, तुमने रोटेटर कर रहे थे ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो लेफ्ट साइड में मोड़ देते तो लीवो रोटेटरी। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा समझ लें। लिख लो बेटा, ये गुड़िया का नाम क्या है बेटा आपका, भावना। कुछ कह रही थी बेटा, अच्छा क्या नहीं आया बताइए। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो पुराना था। इसको देखें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बंद है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझे क्या होता है। एक ऑप्टिकल बेंच होती है, ऑप्टिकल बेंच, ठीक है। बेंच क्या मतलब, एक बहुत सारी चीज़ों का एक सेटअप है, एक लंबा सा, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले एक लाइट का सोर्स, फिलामेंट टाइप का, ठीक है। इसमें से लाइट निकल रही है, इस तरीके से पूरे में फैल रही है। जैसे बल्ब जल रहा है तो बल्ब की लाइट सब में फैलती है ना। अब हम इस पर एक स्लिट लगा देंगे। स्लिट क्या करता है, स्लिट मतलब एक तरीके का डिब्बा। जैसे एक आपके घर में मान लो बल्ब जल रहा है या CFL या ट्यूबलाइट कुछ जल रहा है ना, और उसके आगे आप एक बॉक्स लगा दो लकड़ी का, तो लाइट कितनी आएगी, नहीं आएगी, अंधेरा हो जाएगा। और उसमें एक छोटा छेद कर दो तो क्या होगा, लाइट एक सीधे बीम फॉर्म में चलने लगेगी। जो लाइट पहले पूरे में फैल रही थी वो कैसी हो गई, बीम फॉर्म में आ गई। यही है स्लिट का काम, लाइट को अब इसको सीधा कर देगा। अब ये लाइट बिल्कुल सीधी निकलेगी। क्या ये बात क्लियर है, हाँ है ना, बोलो इतनी बात क्लियर सभी की, कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो अब लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है और यहाँ ऊपर से एक और, नहीं अभी नहीं, ये लाइट सीधी जा रही है, पहले इतना समझ में आ गया। अब ये जो लाइट है ना, ये सीधी तो जा रही है, लेकिन अभी भी ये उतने बड़े हिस्से में पूरे में फैल रही है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे मान लो पहले पूरे में लाइट फैल रही थी, जैसे इस वक्त पूरे बोर्ड में लाइट आ रही है। अगर मैं इसमें स्लिट लगा दूं या बीच में ऐसा एक बॉक्स लगा कर उसमें छोटा छेद कर दूं, तो लाइट मान लो इतने बड़े में आ रही है, इतना छेद है तो इतनी में आएगी, तो लेकिन फैलेगी तो यहाँ पे पूरे में ही ना, हाँ है ना। ये कहलाता है मल्टीक्रोमेटिक, मतलब वो पूरे में फैल रही है, ठीक है। हम यहाँ पर एक प्रिज्म लगा देंगे, निकोल प्रिज्म। क्या लगा देंगे, निकोल प्रिज्म। ये लगा दिया निकोल प्रिज्म, ठीक है। तो निकोल प्रिज्म क्या करेगा, जब लाइट इससे पास होगी, ठीक है ना, जब लाइट इससे पास होगी तो वो जो मल्टीक्रोमेटिक लाइट थी उसको मोनोक्रोमेटिक में कन्वर्ट कर देगा, एक डायरेक्शन। अब सिर्फ ऊपर नीचे रह जाएगा, लेफ्ट राइट और दाएं बाएं वो सब क्या हो जाएगा, इसका कट जाएगा। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। पहले इतना ड्रॉ कर लो बेटा। अब सुने बेटा, ये बिल्कुल सही है, ये निकोल प्रिज्म है, ठीक है। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ऐसे गिर रही है। अब हम एक ऊपर से एक और लाइट गिराएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं PPL। क्या बोलते हैं, PPL। PPL का मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट। अब होगा क्या कि जब ये लाइट और ये लाइट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, तो आपको समझ में आने लगेगा कि इंटरसेक्शन हो रहा है। बात समझ में आई ना, हाँ है ना, ठीक है। और यहाँ एक लकड़ी का बॉक्स जैसा होता है, इसे पोलरीमीटर ट्यूब बोलते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब, है ना। इस ट्यूब में कुछ नहीं है स्पेशल, इसमें जगह जगह खाने से बने होते हैं, इसमें अपना आप बीकर वगैरह फिट कर सकते हो और कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। तो ये पोलरीमीटर ट्यूब हो गई, ठीक है। अब इसमें भरा हुआ है पानी, पानी अभी भरा हुआ है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये लाइट ऐसे पास हो गई इसके बीच में से, एक PPL यहाँ पर भी गिराया जाएगा। ये PPL रोटेट कर सकता है, ये वाला फिक्स होता है, ये वाला मूव कर सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। मतलब इसको हम जैसे ऊपर से नीचे ऐसे गिर रहा है तो हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं। इसमें जो मशीन लगी है जो ऊपर से, वो इधर से इधर या इधर से उधर क्या हो सकती है, घूम सकती है। इतनी बात समझ में आ गई। हम इसको इधर घुमा सकते हैं या इसको इधर की तरफ घुमा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये एक साइड किसी साइड आ सकती है। तो ये जब हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट था,
फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर भी एक ब्राइट स्पॉट आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला, बताइए इसका क्या मतलब निकल रहा है? लाइट सीधी चल रही है, क्योंकि देखो आप ये सोचो कि ये पेन बिल्कुल सीधा है, मार्कर बिल्कुल सीधा है, और एक लाइट ऐसे उंगली रखी हो और एक ऐसे रखी हो, और ये एक दूसरे के, अब मैं इधर से देखूँ ऐसे आंख बंद करके, और मुझे ये वाली दिख रहा है, ये वाली दिखाई दे, पीछे वाली ना दिखाई दे, उसका मतलब क्या है कि बीच की लाइन सीधी है। जब हम प्रेयर में खड़े होते हैं, आगे वाला बच्चा दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या, लाइन सीधी है। और अगर सारे दिख रहे हैं तो लाइन ऐसी फैलती चली जा रही है ग्राउंड में, है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब हम इधर से ऑब्जर्वर इधर से ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्वर है, इसकी आंख है ये, ठीक है, वो बहुत ध्यान से देख रहा है एकदम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से जब वो देखेगा तो ये दोनों एक दूसरे के अलाइन दिखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये जो बीच का जो पाथ है लाइट का, वो कैसा है, स्ट्रेट है। अब मैं इसमें ग्लूकोज मिला देता हूँ, क्या मिला दूंगा, ग्लूकोज, मान लो डी मिला दिया, ग्लूकोन डी मिला दिया, ठीक है, ग्लूकोज मिला दिया। तो ये जो लाइट है यहाँ से तो सीधी जाएगी, और जब इसमें से पास होगी तो ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और ये मान लो यहाँ से मुड़ते मुड़ते ऐसे चली गई। अब ये पीपीएल यहाँ गिर रहा था, तो वहाँ तो इंटरसेक्शन होगा नहीं, क्योंकि लाइट तो भाई लाइट ऐसी आ रही थी और ऐसी मुड़ गई। अब पीपीएल तो यहीं गिर रहा है ना, और ये यहाँ गिर रहा है, यहाँ मुड़ी गया, तो इंटरसेक्शन किस बात का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीपीएल को ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमा के देखना पड़ेगा किधर गई हमारी लाइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टकराएगा ना भाई, इसको ऐसे ऐसे घुमाया तो ये यहाँ पर मान लो टकराने लगा। तो अब जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा, ना 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 ना, पीछे वाली तो ऐसी चमकेगी, मान लो तुम ऑब्जर्वर हो, तुम लोग ऑब्जर्वर हो, ये पीछे वाली पीपीएल है, जब लाइन सीधी थी तो ऐसी आ रही है, बिल्कुल हाँ है ना। और अब ये लाइन ऐसी हो गई, ऐसी, तो पीछे वाली तो वहीं आएगी, उससे तो कोई मतलब है नहीं। ये वाली इधर है तो उसको मैंने घुमा दिया ऐसा, तो अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हें दिखाई कैसा देगा, ऐसा दिखाई देगा, यही तो दिखाई देगा ना, हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि बीच में यहाँ पर एक पीपीएल पीछे वाली ये रही और आगे वाली ऐसी बन जाएगी, तो यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा कि वो कितने डिग्री वहाँ पर मुड़ी। ये है एंगल ऑफ रोटेशन, कि लाइट कितने डिग्री मुड़ गई है, समझ गए ना। अब या तो लाइट इस साइड मुड़ेगी या इस साइड मुड़ेगी, और कुछ तरीका तो है नहीं। तो अगर राइट साइड मुड़ती है तो हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और लेफ्ट साइड मुड़ती है तो हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी है। क्या ये बात समझ आ गई? इसी तरीके से ग्लूकोज के दो फॉर्म है, ग्लूकोन डी, मतलब ग्लूकोज डी होता है और ग्लूकोज एल भी होता है। एल फॉर लीवो रोटेटरी, वो लाइट को लेफ्ट साइड में मोड़ देता है, ठीक है। तो डी बेटा इसलिए लिखा जाता है। उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। आप इसको नोट कर लें बेटा। आप सुने मेरी बात सुने बच्चे, ये सभी को क्लियर हो गया? अभी ऑप्टिकल एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत बताओ भाई। ये क्या कर रहे हो, कौन है ये? आवाज़ के साथ आवाज़ दबा रहे हो, हाँ। ये निंजा टेक्निक मत लगाओ बेटा यहाँ पर। तुमने तुम क्या सूंघ रहे थे? चलो भाई, आप बात सुने। तो ये ऑप्टिकल एक्सप्रेशन क्लियर है, हाँ है ना? नहीं, जानकारी तभी हो सकती है ना जब आप वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो देखें इधर, अब ये इसके बाद एक और टॉपिक है छोटा सा, बहुत ही, SN1 SN2 सबको याद है ना, मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना? ठीक है, देखिए एक कार्बन है, यहाँ पर मान लीजिए लगा दिया मैंने CH3, कुछ भी, रुकिए, या चलो कुछ भी लगा लो, CH3 यहाँ लगा दिया बेटा, आप शांति से देखो, Cl यहाँ लगा दिया H, और यहाँ लगा दिया H ही लगा रहने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर भी H ही लगा दो, छोड़ो, जल्दी समझ में आने बात करता हूँ, ठीक है। अब इस पे रिएक्शन करने आया है OH, ठीक है। बताओ ये कैसी रिएक्शन है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है ना। ये इसमें डिग्री देख लो, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चूंकि ये मिथाइल ग्रुप की है, तो मिथाइल ग्रुप की है तो इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि ये क्या हो सकती है, SN2 या SN1? SN2 पहले क्या शो करता है, मिथाइल, समझ में है ना। तो ये SN1 होने की संभावना इसकी सबसे कम है, क्योंकि SN1 3 डिग्री में पहले शो होता है, याद आ रहा है? हाँ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक CH3 यहाँ लगा देता हूँ मैं, या ऊपर लगा देता हूँ, नीचे कहीं पर भी, और एक यहाँ लगा देता हूँ। अब ये 2 डिग्री की है, बीच में कर दिया मैंने। अब ये SN1 SN2 कुछ भी शो कर सकती है, बात समझ आ गई ना। मैंने मिथाइल से हटा लिया और 3 डिग्री से पीछे ले लिया, बोलो क्लियर है? अब इस पर रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो एक तो सिंपल ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये OH और Cl आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर दें बिना किसी चिक पिक पे, है ना। जैसे आपको याद होगा कि SN1 SN2 में 2 बातें हुई थी,
एक तो रिटेंशन और एक इन्वर्जन, याद आ रहा है? हाँ है ना। जो SN1 था वो 2 स्टेप में चली थी रिएक्शन, बोलो हाँ है ना। और 2 स्टेप में चली थी और उसमें क्या हुआ था, उसमें जो प्रोडक्ट था वो आपका उसी जगह लगा था जहाँ पर आपका Cl या दूसरा हैलाइड लगा हुआ था। समझ में आया ना? याद आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बेटा देखो, अगर ये ऐसा ही लग जाता है, जैसे मान लो CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 और यहाँ लग गया OH, तो इसने अपनी पोजीशन को क्या कर रखा है, मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है ना? तो ये कहलाता है रिटेंशन, रिटेन या मेंटेन। तो ये रिटेंशन है, रिटेंशन। ठीक है। और दूसरा ये किससे होती है, जनरली SN1 के फॉलो होने से होती है, और ये जनरली क्या हमेशा ही, और ये SN2 के फॉलो होने से क्या होगी, ये पलट जाएगा। याद आ रहा है? Yes, sir. तो बेटा ये C ऊपर CH3 और यहाँ लग जाएगा OH और यहाँ लग जाएगा H और नीचे CH3, तो ये कहलाता है इन्वर्जन, इन्वर्जन। ठीक है। अब मान लो यही OH रिस्पॉन्सिबल है लाइट को रोटेट करने के लिए, तो ज़्यादातर OH ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मान लो ये OH रिस्पॉन्सिबल है लाइट को रोटेट करने के लिए, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इसका मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा, मतलब राइट साइड में मोड़ेगा लाइट को, तो ये किधर मोड़ेगा, लेफ्ट में मोड़ेगा। अगर वो लेफ्ट में मोड़ेगा तो ये किधर मोड़ेगा, राइट में मोड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो हमने ये समझा कि SN1 में हमें रिटेंशन मिलता है, SN2 में इन्वर्जन मिलता है। अगर वो एक साइड राइट साइड मोड़ेगा तो ये लेफ्ट मोड़ेगा, वो लेफ्ट मोड़ेगा तो ये राइट मोड़ेगा, एक दूसरे का अपोजिट मोड़ेंगे। बोलो क्लियर? अब मैंने क्या किया, इन दोनों का 50-50% सॉल्यूशन ले लिया, 50% 50%, 50-50% का सॉल्यूशन बना दिया और उन दोनों का मिक्स कर दिया, 50% ये 50% वो। समझ में आया ना? जैसे 100 ml दोनों का मिला दिया, 200 ml बन गया। ठीक है। तो अब जो मिक्सचर बना है उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ये है रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है ना? अब बताओ रेसिमिक मिक्सचर लाइट को किधर मोड़ेगा, कहीं नहीं मोड़ेगा, क्योंकि इधर और इधर बराबर 0। समझ गए ना? तो ये कैसा होता है, ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये लाइट को नहीं मोड़ते, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव थे, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव थे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो समझ गए रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? हाँ है ना? रेसिमिक मिक्सचर बनाने की जो प्रोसेस क्या होती है उसे बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर बनाने की प्रोसेस। मतलब कोई प्रोसेस है तो रेसिमाइजेशन कहलाई, वो मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर कहलाया। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, अब जो मिक्सचर बन गया, अब हमने दोबारा चाहिए वही जो हमने मिलाया था उसे अलग अलग करो। ठीक है। तो इसको मैं अलग कर रहा हूँ, किसको, रिटेंशन के प्रोडक्ट को, और इन्वर्जन के प्रोडक्ट को अलग कर रहा हूँ। तो ये अलग करने की जो प्रोसेस है ये कहलाती है रीसॉल्यूशन, रीसॉल्यूशन, सॉल्यूशन को दोबारा गेन करना, रीसॉल्यूशन। समझ आया ना? हाँ है ना? तो इतने टर्म इस जगह यूज होते हैं, मैंने सारे टर्म समझा दिए। देखिए रिटेंशन, जब SN1 को प्रोडक्ट फॉलो होता है तो रिटेंशन होता है, इसका मतलब है जिस जगह से न्यूक्लियोफाइल हटा है उसी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, तो ये रिटेंशन हो जाएगा। SN2, जब किसी SN2 रिएक्शन होती है तो उसके जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसके अपोजिट साइड में जाके लगता है, तो उसको हम इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। अगर रिटेंशन और इन्वर्जन को 50-50% मिला दिया जाए तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। रेसिमिक मिक्सचर बनाने की जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है रेसिमाइजेशन। ठीक है। और रेसिमिक मिक्सचर में से दोबारा से रिटेंशन और इन्वर्जन को अलग करना क्या कहलाता है? रीसॉल्यूशन। अब यहाँ तक बताओ किसको दिक्कत हो रही है? ये ऊपर वाला है, बीच में जो है। ये इसके ऊपर ये वाला, दो, हाँ ये दोनों लिखे। एक ये है रिटेंशन का और ये है इन्वर्जन का। इसका 50% लिया, इसका 50%, मतलब बराबर बराबर मिला दिया, तो इसमें आया क्या नहीं? ये आया कैसे? ये दोनों कहाँ से आए? हाँ। अच्छा, ये Cl और OH की रिएक्शन हुई। हाँ, कभी मैं भी पूछूंगा तुम आए कैसे? यहाँ तक, यहाँ तक। वो करो, बंद करो।